बहुत दिनों के बाद हम आपका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल की तरफ से मैं देता था, बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक को टच किया हूँ। कुछ परेशानियाँ थी इसी के चलते, तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको यहाँ तक पहुँचे थे कि भारत के संविधान का निर्माण, तो भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसी के विषय में हम चर्चा पिछले वीडियो में किए थे। तो पिछले वीडियो में हम ये आपको बताए थे कि संविधान सभा जो है गठित हो गई, उसके लिए सीटें थी 396। संविधान सभा जो है 389 सीटें थी, तो 389 सीटों में से 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें देशी रियासतों की थी और ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई। 296 जो सीट है उसमें से 292 सीटें जो है सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के द्वारा किया गया था, मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था, और 4 का चयन जो है जो मुख्य आयुक्त थे उनके द्वारा किया गया था। तो इतना जब हो गया तो उसकी जो है, अब ये पहला पॉइंट था कि भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के संविधान के निर्माण में पहला पॉइंट था कि 289 जो है 389 जो सीटें फिक्स की गई, 389 सीटें, उसमें से 296 देशी रियासतों के द्वारा थी और 389 और 296 देशी रियासतों के और 296 सीटें ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश का हुकूमत भारत था उनके लिए फिक्स की गई, और 96 सीटें जो है 93 सीटें जो है जो आपका जो है देशी रियासतों के द्वारा की गई थी। तो उसमें 2 पार्ट थे, तो 389 सीट फिक्स की गई। इसके लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, तो 389 में से देशी रियासतों को 296 सीटें थी, 296 देशी रियासतों के लिए थी। देशी रियासतों से 296 आते और 93 सीटें जो है 296 में से ये 389 में से 296 जो है ब्रिटिश भारत की थी, ठीक है। और जो है 93 सीटें जो थी वह देशी रियासतों की थी, देशी रियासतों की थी। और 11 गवर्नरों के 11 सीटें गवर्नरों के प्रांतों, 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 सीटें जो थी ये मुख्य आयुक्तों के द्वारा फिक्स किया गया। यानी 389 कुल सीटें थी किसमें, जो है संविधान सभा में। तो 389 कुल सीटें याद करिएगा, संविधान सभा में गठित हुई तो संविधान उस पूरे सभा में कुल सीट 389 थी और 296 सीट ब्रिटिश भारत की थी, 93 सीटें देशी रियासत की थी और 11 सीटें गवर्नरों के प्रांतों की थी और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों की थी। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया था। और अगर पूछ दे कि कुल सीटें संविधान सभा में कितनी थी, तो आपको कह देगा 389, 390, 394, 300 जो है 89, 389। तो आप इसमें से सही बताइए कौन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो संविधान सभा में कुल सीटें इसी पर लगाइएगा, 389 सीटें। क्लियर हो गया। अगर सवाल इससे पूछे कि ब्रिटिश भारत के लिए कितनी थी,
तो 296 थी, 296 थी, 389 थी, 281 थी, और जो है 300 जो है 70 थी। तो इसमें भी सवाल आप अगर इसको नहीं जानिएगा तो आप गलत कर जाइएगा, इसलिए ये सवाल सही होगा। ठीक उसी तरह से देसी रियासतों में कितनी थी, देसी रियासतों में सवाल पूछ दे 80 सीटें, 75 सीटें, 105 सीटें और 93 सीटें। तो आप पढ़े लिखे रहिएगा तो ये लगा दीजिएगा, ये सवाल आपका सही होगा। इसी में से कितना सवाल बन जाएगा। उसके बाद गवर्नर जो होते थे उनके प्रांत, गवर्नर प्रांतों को, गवर्नर जो ब्रिटिश का गवर्नर था लोग थे उनके 11 प्रांत थे। तो उसमें लिख दे गवर्नरों के प्रांत पे कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, तो उसमें लिख दे 5, 9, 11 और 7। तो आप इसको भी एक पर जीके बन सकता है, तो 11 आप सही लगा दीजिएगा, आपका सवाल, आपका दिमाग खुलता जाएगा। अब क्या मुख्य आयुक्तों को कितना था, तो 1, 3, 4, 5, तो 4 सीटें मुख्य आयुक्तों की थी, तो 4 आपका सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल इतने ही से आपको मिल गए कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा में 389 सीटें थी, 389 थी, 296 ब्रिटिश भारत की थी, 93 देशी रियासतों की थी, 11 गवर्नरों की थी और 4 मुख्य आयुक्तों की थी। तो इस तरह से आपका सवाल, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। तो एक बिंदु यह हो गया, मैं आपको बता दिया, पहला बिंदु यही था कि सीटों का फिक्सेशन, सीटों का क्या निश्चयीकरण, सीटों का निश्चयीकरण। तो पहला बिंदु सीटों का निश्चयीकरण। अब आइए संविधान सभा में सीटों का निश्चयीकरण बता दिए हम आपको, पहला बिंदु संविधान सभा में सीटों का, संविधान सभा के सदस्यों के सीटों का निश्चयीकरण कितना था, 389, और देशी रियासतों का कितना था, 296, और जो है प्रांतों के गवर्नरों का कितना था, तो आपको अभी बताए हैं, अभी आपको बताए हैं, और कितना आयुक्तों का था अभी बताए हैं, और जो है कितना जो है देशी रियासतों का भी बताए हैं। तो ये सब आपको जो बता दिए उसको याद करिएगा। आइए दूसरा बिंदु क्या है आपके, दूसरा बिंदु क्या है, ये दूसरा बिंदु है संविधान का निर्माण, यानी संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है। तो जब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन पहला है भूमिका आया। हर प्रांत और देशी रियासतों में प्रत्येक प्रांत को देशी रियासतों व देशी रियासतों, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में, अथवा छोटे राज्यों के मामले में, छोटे राज्यों के मामले में, छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह, छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह, राज्यों के समूह, राज्यों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में, तो उनकी संख्या के अनुपात में, संख्या के अनुपात में, संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, सीटें आवंटित, सीटें आवंटित की जानी थी, आवंटित की जानी थी, सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख पर, प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जानी थी,
एक सीट आवंटित की जानी। दूसरा बिंदु है संविधान सभा के गठन का पहला बिंदु आपको बता दिए 389, 296, 93, 11 और 4, ये बता दिए पहले बिंदु पर। दूसरा बिंदु उस संविधान सभा में यह रखा गया कि प्रत्येक प्रांत में देशी रियासतों का गठन, जो देशी रियासत थे उनका गठन, अथवा छोटे छोटे जो उस समय राज थे, अंग्रेज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भारत को बांट दिया था, तो अथवा छोटे राज्यों के मामले राज्यों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी ये कहिए कि 10 लाख, मोटे तौर पर कहिए कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जानी थी। अगर पूछ जाए भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन संविधान सभा के गठन के लिए एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता थी? कितना बड़ा विद्यार्थी लिखेगा? एक सदस्य के लिए कितने जनसंख्या की जरूरत थी? जनसंख्या की जरूरत थी। कितना बड़ा विद्यार्थी आइए लिख देगा? भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन के लिए उस संविधान सभा में एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या की जरूरत थी? तो लिखेगा जो है 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 40,000 हो गया और 10 लाख हो गया। सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10 लाख। तो आप किस पर मारिएगा? इवर्तीय पढ़ने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये साला क्या लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की आवश्यकता थी। उस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अब बताइए एक सदस्य के लिए कितने जनसंख्या की जरूरत थी? तो 10,000, 20,000, 40,000 और 10 लाख। तो आप पढ़े रहिएगा तभी ना बताइएगा कि 10 लाख एक सदस्य के लिए कितनी? 10 लाख। पढ़े रहिएगा तो आ जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो माथा पीट करके और देवी माई के भखौती करके किसी पर मारिएगा। तो वह बात देवी माई यहाँ काम नहीं करेंगी। यहाँ आपका परफेक्ट जो है जानकारी काम करेगा। कोई देवी माई यहाँ काम नहीं करेंगी। कभी तुक्का फंस गया तो काटो कहीं लग जाएगा, लेकिन 99% गड़बड़ लग होगा। तो यही था दूसरा बिंदु आपको बता दिए। संविधान सभा का पहला बिंदु था कि सीटों का निश्चयीकरण। 389 थे, 296 देशी रियासतों के थे, 96 प्रांतों के गवर्नरों प्रांतों के थे। 296 में से देशी रियासतें थी और 96 जो है प्रांतों के थे। 11 जो है आपके प्रांतों के गवर्नरों के थे और 4 जो है आपके आयुक्तों के थे। पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु यह था कि सीटों के निश्चयीकरण में जो है प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य की बात कही गई थी। आइए तीसरा बिंदु बताते हैं कि जो है संविधान सभा के गठन की तीसरा बिंदु क्या है। अरे गठन हुआ तो उसमें बिंदुवाद गठन हुआ। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। आइए अब तीसरा बिंदु पर आपको ले चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या था संविधान सभा का? प्रत्येक ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण। प्रत्येक ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश प्रांत
को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण, प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। अनुपात में किया जाना था। ये तीन समुदाय कौन थे? ये तीन समुदाय कौन थे? नंबर 1 मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य। मुस्लिम सिख को छोड़कर आइए, तो पहला बात आपको बता दिए, संविधान सभा का पहला मैटर क्या था कि 389 सीटें थी, 296 प्रांतों की थी, 296 में से 93 देशी रियासतों की थी और गवर्नरों, प्रांतों के गवर्नरों की 11 थी, 4 आयुक्तों की थी। इस तरह से पहला था। दूसरा था प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए 10 लाख लोगों पर एक नेता चुनना था संविधान सभा में। तीसरा था प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को, मतलब जो हुकूमत तो ब्रिटिश का न था, तो प्रत्येक ब्रिटिश वो प्रांत सब ब्रिटिश का था, यानी भारत ब्रिटिश के अधीन था। तो जितने उसके राज्य थे, प्रांत थे, वो जो है वो ब्रिटिश के अधीन थे। तो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को बांटी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जाना था। तो 3 समुदाय, उनकी जनसंख्या जैसी थी तो जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधि विधानसभा में जाएगा, सिख के आधार समान किया जाएगा। तो ये 3 समुदायों के जनसंख्या के आधार पर जाता है, एक मुस्लिम की तरफ से, एक सिख की तरफ से, एक समान मुस्लिम और सिख को छोड़ करके। तो अगर ये पूछ दे कि आप बताइए जो है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का, जो आवंटित की गई सीट है उसका निर्धारण किन समुदायों के बीच जनसंख्या के अनुपात में, यह सवाल उठा देगा, कथना इबारती लिख देगा और लिखेगा जो है कितने समुदायों, तो लिखेगा नंबर 1 सिख और ईसाई, लिखेगा मुस्लिम ईसाई, लिखेगा मुस्लिम ईसाई पारसी। चौथा लिखेगा जो है मुस्लिम सिख और सामान। तब आप पढ़े रहिएगा, तभी ना आप कहिएगा कि यही 3 समुदाय थे, ये सब गलत है और ये सब सही है। तो ये तीसरा बिंदु था संविधान सभा के गठन का, यह तीसरा बिंदु था। तीसरी बात थी कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुसार के अनुपात में किया जाना था। वो 3 समुदाय थे, नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख और नंबर 3 समान, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। आइए 3 बातें अब संविधान सभा के गठन में आप जान गए। आइए चौथा बात क्या थी भाई? चौथा बात क्या थी? ये जानना बड़ी जरूरी है कि आईएएस के बच्चे के लिए, अगर कोई आईएएस की तैयारी करता है तो ये बातें जानना बड़ी जरूरी है। आइए अब चौथा बात क्या थी भाई? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव,
प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। मतदान किया जाना था। चौथी बात थी कि संविधान सभा के गठन की चौथी बात थी कि प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जाएगा, उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली में। अब प्रांत की भी एक असेंबली थी, एक सभा थी, तो प्रांतीय असेंबली में कुछ समुदाय, जैसे सिख समुदाय से भेजना है तो सिख के प्रांतीय असेंबली से, अगर मुस्लिम को उनसे चुनना है तो मुस्लिम के सदस्यों द्वारा किया जाना था। और एकल संक्रमणी मत माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान के। तो एकल संक्रमणी को समझ लीजिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि जो है आपको मध्य प्रांत हुआ या बंगाल हुआ, बंगाल को ले लीजिए, बंगाल हुआ तो बंगाल में अगर चुनाव होता, बंगाल प्रांत के सभासद के द्वारा अगर 4 कैंडिडेट खड़े होते, तो 4 कैंडिडेट खड़े होते, जैसे 4 कैंडिडेट खड़े होते राम रहीम या बदरुद्दीन मत तीनों कैंडिडेट खड़े हुए। तो इसमें अभी पसंद की बात होती है, तो पसंद में वोट जो देने जाता तो इनको देता एक वोट, यानी एक पसंद, इनको देता दूसरा पसंद, इनको देता तीसरा पसंद, और कोई दूसरा व्यक्ति आता तो इनको देता मात्र एक और इसको कुछ देवे न करता, और कोई आता तो इनको भी देता एक। तो इनका मतलब यह है फर्स्ट राउंडिंग में एक जिसको मिलता वो विजयी घोषित हो जाता। अगर एक गिनने पर अगर नहीं विजयी घोषित होता तो दूसरा पसंद का गिना जाता, दूसरे पसंद का कौन है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यही एकल सिंगल वोटर ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल SINGLE सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो आ गया कि अब प्रांत के असेंबली के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से सदस्यों को चुन के संविधान सभा में भेजना था। ये हो गया चौथी बात। आइए पांचवी बात क्या थी, लेकिन इसको आप जानिएगा, याद करिए, लिखिए, तब जाकर आपको सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि हम जो देखिए, हम जो है इतना काम करने के बाद आपको पढ़ाते हैं। आपको केवल काम पढ़ना है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपका काम केवल पढ़ना है, पढ़ नहीं पाते हैं। हम नौकरी करते हुए आपको पढ़ाते हैं कि आप पढ़ लीजिए, आगे निकल जाइए। तो अब आइए पांचवी बात क्या थी भाई, संविधान सभा की, मतलब संविधान सभा में क्या रखा गया। पांचवी बात है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन है रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। प्रमुख के द्वारा किया जाना था। हो गया। मतलब देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन, देशी रियासत जो देश के रियासत थे जिस पर अंग्रेज का कब्जा था, तो उसका प्रतिनिधि कौन करेगा? उसका चयन उस देश का जो प्रांत का जो राजा था, प्रमुख था, वही करता था चयन कि यही खड़ा होगा या अपने स्वयं खड़ा होंगे। प्रमुख के द्वारा किया जाना था। ये बात हो गई। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित चुनी हुई नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो आप इतनी बात पंचवा में जान लीजिए। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जब चयन होता था तो वो रियासत के जो राजा होते थे वही प्रमुख होते थे। उन्हीं के द्वारा जो है प्रतिनिधि का चयन किया जाता था। यह स्पष्ट था, मतलब पूरा स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्या थी संविधान सभा? क्या थी? आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से कुछ अंश तो लोग चुन के इसमें भेजे, इसलिए संविधान सभा डायरेक्ट हुआ नहीं था। तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। कमेंट में किया जा सकता है। जब वो देशी रियासत के राजा ही संविधान सभा में भेजते हैं तो आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, इसको यही नहीं मानिएगा। और डायरेक्ट तो चुनाव हो नहीं रहा है, वहां का प्रमुख ही उसको भेजता था, वहां का राजा यही जा रहा है। और उसका भी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका, जो प्रांत की जो व्यवस्थापिका थी, जो जिसमें राजा हुआ करते थे, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से कर दिया, नामांकन कर दिया, प्रमुख का दस्तखत हो गया कि प्रांत की व्यवस्थापिका के द्वारा चुन के आया है। तो इसलिए चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया। मानो एक समिति के मताधिकार पर किया गया। इस बात को, इस लाइन को जानना जरूरी है। एक समिति मताधिकार की समिति बनी थी, उन्होंने अपने मत का अधिकार दिया कि फलाना जाएगा, तो उनके मताधिकार पर हुआ।
ये हुआ पांचवी बात में। ये पांचवी बात में कुछ और बातें आपको बता देते हैं, तो अब जान जाइए। ये इस पांचवी बात में बताया गया कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई जो है नामांकित निकाय थी, नामांकन करके भेजा जाता था, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों का जो चयन होता भी था प्रांतों से, तो अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय व्यवस्थापिका जो होती थी, जिसका मालिक राजा होता था, प्रांत का मुखिया होता था, वही उसको नामिनेट कर देता था। तो जिस नामिनेट करने का मतलब क्या हुआ, एक कुर्सी पे लेकर बैठा देना, कुर्सी पर लेके बैठा देना, कठपुतली बना देना या अपने बन जाना, यही जो बात था। अब आइए इसमें कुछ और बातें हैं, उसको भी समझ जाइए। पांचवा में संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में हो गया। अगर पूछ दे संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त, सितंबर अगस्त, अगस्त अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, तो आप इसी में फिर कर जाइएगा। जब जुलाई अगस्त आवे तो 1946 के वर्ष में जुलाई और अगस्त में ही संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटों 296 सीटों हेतु। अब ब्रिटिश भारत के लिए आपको पहले बता दिए थे 389 था, तो ब्रिटिश भारत के लिए 296 था, 93 देशी रियासतों के लिए था, और प्रांतों के गवर्नरों के लिए 11 था, और 4 आयुक्तों के द्वारा था, यही बात थी। तो वही है, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें 296 हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, 208, मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को निर्दल सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई और देशी रियासतों को आवंटित की गई, देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटों से, 93 सीटों में से सीटें देशी रियासतों को 93 सीटें मैं आपको बार बार बताता हूँ, और 296 आपको बताता हूँ ब्रिटिश भारत के लिए, और 93 देशी रियासतों के लिए। 93 सीटों का पूर्ण रूप से भरपाई नहीं
हो पाई, भरपाई नहीं हो पाई, 93 सीट नहीं फुल हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, तो आप समझ जाइए। 5वीं में ये बात थी कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में जो है ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें 296 थी। तो जब चुनाव हुआ तो इसमें भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी एक दल बन गई और उस दल को मिला 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 मिला। अन्य छोटे समूह जो स्वतंत्र थे, निर्दल थे, 15 सीटें मिली थी और देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें थी। तो 93 सीटों का पूर्ण रूप से भरपाई नहीं हो पाई और इसलिए भरपाई नहीं हो पाई कि विरोध हो गया। ये लोग चाहते थे कि जो है संविधान सभा से हम अलग रहें और सीट ज्यादा ला करके अपना 93 का 93 सीट ला करके हम अलग संविधान सभा बनाना सुनिश्चित करें, इसीलिए नहीं हो पाई। अब आगे आइए, अब इसको पढ़ लीजिए कि 5वीं बात का नेक्स्ट पैराग्राफ है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 हेतु और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 प्रतिनिधि मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले, छोटे समूह यानी निर्दल को 15 सीटें मिली और देशी जो रियासत को आवंटित 93 सीटें थी वो अपूर्ण थी। इसलिए अपूर्ण थी कि लोग संविधान सभा से अलग थलग रहना चाहते थे। अब आइए नेक्स्ट 5वें बिंदु का नेक्स्ट बात आपको बताते हैं। इसको आपको याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। इतना बढ़िया चीज है कि पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, लिखने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए भी एक विचार होना चाहिए, तभी ना आगे बढ़िएगा। तो आइए 5वीं चीज की और बातें आपको बताते हैं। पांचवी चीज की और बातें बताते हैं। यद्यप संविधान सभा का चुनाव, यद्यप संविधान सभा का चुनाव भारत के व्यस्त मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू मुस्लिम सिख पारसी आंग्ल भारतीय भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली, के प्रतिनिधियों को जगह मिली
इनमें महिलाएं भी शामिल थी, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। छोड़कर सभा में भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी, सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। अब आइए पांचवें में थर्ड पॉइंट, मतलब पॉइंट है, पैराग्राफ है, संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। तो आप जान, आपको पढ़ा दिए कि राजवाड़े नॉमिनेटेड करते थे, अपने व्यवस्थापिका से कहते थे कि मेरा व्यवस्थापिका इनको चुन के भेजा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। यानी ऐसे समझिए ना, आप बरियार आदमी हैं, अभी का चुनाव क्या हो रहा है, अभी का चुनाव, अभी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पैसा वैसा खरीद करके जिला परिषद के अध्यक्ष को बना दिया गया। आपका घर बैठो, पैसा लो, अब मत एक तरफा वोट पड़ गया। तो जो शक्तिशाली था, तो जैसे जैसे शक्तिशाली था वैसे वैसे चुन के प्रतिनिधि भेज दिया। उसमें यह नहीं था, उस समय कहाँ भी भारत स्वतंत्र हुआ ही नहीं था, कोई संविधान सभा की बात थी तो कोई बात समझ में नहीं करता था, इसलिए चलिए मेरा नेता यह हो गया, चला भेज दिए। अब अंग्रेजों के नजर में हो गया कि जो है सिख से इतने आ गए, ईसाई से इतने आ गए, मुस्लिम से इतने आ गए, बस यही बात थी और कुछ नहीं था। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था, सब लोग जनता चुन के भेजी डायरेक्ट जिला परिषद के सदस्यों को। आज जब जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सबको पैसा दे करके जबरदस्ती बैठा दिया गया, जाओ अध्यक्ष को बना दो, अध्यक्ष निर्दल, बहुत अध्यक्ष निर्दल बन गए। ठीक उसी तरह से कोई किसी का विरोध नहीं करता था, जो राजवाड़े थे जिसको चुन दिया, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आगे हुआ क्या, इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू था, मुस्लिम था, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी, आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेज के भारतीय, जो भारत में रहते थे वो आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और भारत के ईसाई, जो भारत में आके ईसाई धर्म अपना लिए, तो उनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी को छोड़ दीजिए तो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं था, जो बहुत बड़ा आदमी था, जो इसमें शामिल नहीं था। जैसे भारत में महात्मा गांधी थे, वो भी बहुत बड़े आदमी थे। सरदार पटेल थे, वो भी बहुत बड़ा आदमी थे। जिन्ना थे, बहुत बड़े आदमी थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी बहुत बड़े आदमी थे। मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मतलब जितने लोग देखिए ना, जितने भारत के लोग थे, लाल बालपाल थे, लाला लाजपत राय, जो है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बालपाल, ये सब के जो पढ़ते हैं इतिहास में, सब इसमें थे। यही लोग भारत के महान बुद्धि थे, यही थे। तो मैं आपको बता दिया कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, तो संविधान सभा के गठन के समय मुख्य रूप से उस संविधान सभा की अंतर्गत 5 बातें थी, मैंने आपको बता दिया। ये आपके परीक्षा में आएगा और इसमें से आप कभी भी सफल हो सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, एक सफल कलेक्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं। यही तो आज का वीडियो हमारा संविधान सभा के गठन से संबंधित समाप्त। अब हम अगला वीडियो आपको कल बनाएंगे, समय मिला तो अगला वीडियो संविधान निर्माण का अगला वीडियो आपको बनाएंगे। उसका हेडिंग होगा, जो है उसका हेडिंग होगा कल का, तैयार रहिएगा, इसको पढ़ लीजिए। उसका हेडिंग होगा संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कैसे संविधान सभा अपना काम किया, काम करने का उनका सिस्टम क्या था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अपना वीडियो हम कल बनाएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को पढ़ें, लिखें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट भी लिखें, दूसरे को भी बतावें, ताकि दूसरा भी इस एनर्जी का लाभ उठावें और खुद भी आप एनर्जीवान बने। थैंक यू। कमेंट करूँगा।